नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में और फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी दिनों के बाद येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर एक सॉलिड खबर निकल कर आ रही है। Q4 के यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं और ये जो अपडेट्स हैं आप देखकर चौंक जाओगे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। जिस तरह से डिपॉजिट, जिस तरह से लोन ग्रोथ, जिस तरह से लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वगैरह में तेज़ी के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कह सकते हैं आप सुधरा है। बैंक का जो ग्रोथ है वह तो सुधर ही रहा है, बैंक के फंडामेंटल्स भी सुधर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर आपको सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। उसके साथ में मैंने आप लोगों को सप्ताह भर पहले 12 रुपये 20-25 पैसे पर जब येस बैंक ट्रेड कर रहा था, उस समय भी मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और उस बारे में भी मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ। बिल्कुल यहाँ पर टारगेट हिट किया है येस बैंक के अंदर में। चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें। और अगर आप दूसरी जो स्टॉक्स है, क्वालिटी स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ज़बरदस्त मूवमेंट दे सकते हैं, उस तरह के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप, मैं जो अदर वीडियोस डालता हूं उसको भी व्यूज़ दे जितना प्यार आप बाकी अदर वीडियोस को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की जो कैंडल है वह लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो ग्रोथ है, मैंने आप लोगों को बताया था इस लेवल पर 12 रुपये 20 पैसे का जब इसने बॉटम बनाया था, उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसके पीछे कारण क्या था, कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी दफ़ा ये जो है इस लेवल से रिवर्सल आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत बार, ये देखिए आप, अगर मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर दूँ, फिक्स करके मैं आपको थोड़े टूल की सहायता से यहाँ पर बताता हूँ। देख लो कितनी दफ़ा यहाँ पर इसने रिवर्सल लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसने रिवर्सल लिया हुआ है। उसके बाद फिर देखो, और इसको मैं छोटा करूँगा तो अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पर तो किया ही था, ये देखो इस लेवल से भी इसने रिवर्सल लिया था, ठीक 12 रुपये 20-25 पैसे के लेवल पर। उसके बाद आगे आप देख सकते हो इस लेवल पर भी इसने एक रिवर्सल अच्छा लिया था, यहाँ पर भी इसने अच्छा रिवर्सल लिया था। और उसी तरह का कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में, जब 12 रुपये 20 पैसे का इसने बॉटम बनाया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि इस लेवल पर आप बिल्कुल यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और अधिक एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और उस तरह के लोग जो कि शॉर्ट टर्म का इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ज़बरदस्त मौका बन रहा है। 12 रुपये 20 पैसे का लेवल, 12 रुपये 20-25 पैसे पर आपने इन्वेस्ट किया होगा इस लेवल पर। तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं, लेकिन 1-1.5 रुपये का आपको टारगेट आसानी से मिल जाएगा। और 12 रुपये 20 पैसे से लेकर इसने आज जो हाई लगाया 13 रुपये 20-25 पैसे का, मतलब कि 1 रुपये का आपको टारगेट मिल चुका है बहुत ही कम दिनों के अंदर, विद इन 3 डेज़, ठीक है। 3 दिनों के अंदर अंदर ही यह टारगेट आपको अचीव हुआ है। पिछले वीक मैंने बताया था तो बीच में हॉलीडे हो गया था, तो इस कारण से मैंने आप लोगों को 1 वीक का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि 1 वीक के अंदर आपको इस तरह का मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने एंट्री ली होगी अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट भी हुआ होगा, क्योंकि 13-12 रुपये का स्टॉक है तो लाखों इन्वेस्टमेंट लोग इसमें करते हैं। तो 1 रुपये का भी इनमें 1 रुपये का भी प्रॉफिट अगर होता है तो अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब साथ में देख लेते हैं Q4 के कुछ जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं। Q4 के नतीजे आने वाले हैं। एक चीज़ और समझ लें कि नतीजे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो नतीजों से पहले जो नंबर्स इशू किए जाते हैं, जो जारी किए जाते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSE के साइट के ऊपर हम आ गए हैं और जो इंटीमेशन दिया गया है आपके सामने है। लेटेस्ट है 5 अप्रैल 2022 की, अभी यह अपडेट निकल कर आई है। और जैसे अपडेट आई मैंने आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, क्योंकि निगेटिव कमेंट्स और निगेटिव बातें करने वाले लोग तो भरे हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लोगों का काम है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, यदि बात की जाए तो देख सकते हैं इंटीमेशन अंडर सेबी जो रेगुलेशंस है 2015, और यहाँ पर ये Q4 के नतीजे नहीं हैं, ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि नतीजे जारी होने से कुछ दिन पहले अपडेट किए जाते हैं। जो रेगुलेशंस हैं सेबी की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कुछ डाटाज होते हैं उसको रिजल्ट से पहले कंपनी बताती है, और वही यहाँ पर नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं और उसको लेकर मैं भी आप लोगों के पास आया हूँ। तो सबसे
सबसे पहले हम बात करें नेट एडवांसेस की, तो यहाँ पर देखो नेट एडवांसेस क्या होते हैं। तो नेट एडवांसेस होते हैं जो भी लोन बांटा जाता है, या फिर रिटेल सेक्टर को हो, या फिर एमएसएमईज को हो, या फिर कॉरपोरेट्स को हो, तो जो लोन बांटे जाते हैं उसी को यहाँ पर नेट एडवांसेस कहते हैं। तो आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एडवांसेस हैं वह 31 मार्च 2022 मतलब पिछले 3 महीने का जो उसके आप कह लो तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का जो यहाँ पर डाटा है या Q4 कह सकते हैं आप। तो ये जो डाटा आपके सामने है 1,81,508 करोड़, ठीक है, करोड़्स में डाटास हैं। तो 1,81,508 करोड़ का नेट एडवांसेस है अभी Q4 में। इससे पिछले जो क्वार्टर था उसमें 1,76,241 करोड़ था। मतलब कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर हम बात करें तो 3% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल सेम यही 31 मार्च का जो डाटा था वह था 1,66,893 करोड़। मतलब कि ईयर ऑन ईयर की बेसिस पर बात करें तो 8.8% का ग्रोथ हमें लोन एडवांसेस के अंदर देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ग्रॉस रिटेल डिसएम्बर्समेंट, तो रिटेल वगैरह में अलग अलग करके यहाँ पर दिखाया गया है। सेकंड नंबर पर यदि हम बात करें जो बड़ा पैरामीटर हम कहेंगे तो जो है वो है डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 Q4 में जो डिपॉजिट्स हैं वह 1,97,281 करोड़ हैं, और वही पिछले क्वार्टर में जो था वह 1,84,288 करोड़, मतलब कि 7.1% की ज़बरदस्त उछाल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और ये जो उछाल है वह क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर है 7.1% की। और यदि हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर पिछले साल से, तो 1,62,000 करोड़ से लेकर 1,97,000 करोड़, मतलब कि 21.1% का यहाँ पर जंप हमें डिपॉजिट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये ज़बरदस्त शानदार एक पैरामीटर है किसी भी बैंक के ग्रोथ को देखने के लिए। देखिए, डिपॉजिट्स का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि येस बैंक एक ऐसा बैंक था जिससे लोगों का विश्वास उठ चुका था। और अब लगातार यहाँ पर बात करूँ आप ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, तो लगातार जो डिपॉजिट्स है वह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हमें नज़र आ रही है कि लोगों का जो विश्वास था येस बैंक के ऊपर फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, स्टॉक में जो इन्वेस्ट किए हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि स्टॉक बढ़ नहीं रहा है। वो दूसरी बात है, वो बाद में बात कर लेंगे। अभी हम बैंक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बैंक अच्छा होना चाहिए, बैंक से स्टॉक चलता है, स्टॉक से बैंक नहीं चलता। ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कट समझ ले। यदि बैंक सही परफॉर्म कर रही है और स्टॉक सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आज नहीं तो कल स्टॉक को भागना ही है। और यदि स्टॉक भाग रही है और बैंक की स्थिति खराब है, बुरी हालात से गुजर रही है, तो आज नहीं तो कल स्टॉक को डूबना ही है। ठीक है, तो आप समझें, बेसिक्स को समझें, कंसेप्ट्स को समझें, स्टॉक के ऊपर नहीं भागे। स्टॉक आपको बिना बेसिक फंडामेंटल्स के लगातार अपर सर्किट लगता हुआ स्टॉक भी आपको मार्केट में नज़र आ जाएगा, तो उसके पीछे आप ना भागे। यहाँ देखो, बात करें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह की या फिर कासा रेशियो की बात करें, तो कासा रेशियो में भी 9.7% की ग्रोथ हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर दिख रही है। कासा रेशियो मतलब कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है उसका यहाँ पर यह डाटा दिया गया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर वह मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ देखिए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। यहाँ देखिए अदर पैरामीटर की हम बात करें, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो देखिए ये जो है लगातार घट रही है। 92% रही है मार्च 31 तक। पिछले क्वार्टर में 95.6% थी, पिछले साल 102.4% थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो घट क्यों रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब यह होता है कि क्रेडिट मतलब कि आप कितना लोन दे रहे हैं, और डिपॉजिट्स मतलब आपके पास डिपॉजिट्स कितने हैं। तो ऐसे समझें कि क्रेडिट आपके पास पहले डिपॉजिट्स है वो 100 है, और जो क्रेडिट है आप जैसे कि 92% है, तो मतलब कि 92 रुपीज़ आप क्रेडिट दे रहे हैं और आपके पास डिपॉजिट्स जो है वह है 100 रुपये। इससे पिछले क्वार्टर में 95.6 रुपीज़ आप क्रेडिट दे रहे थे और आपके पास डिपॉजिट्स थे 100 रुपीज़।
पिछले साल उल्टा चल रहा था, 100 रुपये ही आपके पास थे और आप दे कितने रहे थे, 102 रुपये। तो यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है। यदि आपके पास 100 रुपये है और आप 102 रुपये किसी को लोन दे रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, यह सोच के कि आगे हमारा बिजनेस सही होगा तो ये पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो ये एक रिस्की पैरामीटर होता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर पहले यूज़ करती थी येस बैंक। जब येस बैंक बैंकरप्ट हो गई थी, उससे पहले इसी तरह की एग्रेसिव बैंकिंग किया करती थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वह घटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो बैंक है वह काफ़ी डिफेंसिव स्टॉक खेल रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैंकिंग नहीं कर रही है, ताकि बैंक के ऊपर कोई अचानक से उस तरह की एडवर्स स्थिति पैदा ना हो जाए, बैंक्रप्सी वाली कंडीशन वैसी कोई पैदा ना हो जाए। इस कारण से ये रेशियो आपको घटता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद आता है डी नंबर में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR। देखिए LCR क्या होता है कि आपके पास लिक्विडिटी कितना है, आपके पास तरल क्या बोलते हैं कि पैसे कितने हैं, या फिर उस तरह की आपके पास कमोडिटी कितने हैं जो कि आप कोई भी एडवर्स सिचुएशन में यूज़ करके बैंक को मुश्किल स्थिति से उबार सकते हैं, उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अधिक होगा, उतना ही बैंक स्टेबल होगा, उतना ही बैंक एडवर्स सिचुएशन से निपटने के लिए कारगर होगी। तो यहाँ देखिए इस बार 126% रहा है, पिछले क्वार्टर में 130% रहा, और पिछले साल जो है वह 122.3% रहा है। तो ये डेफिनेटली इसमें कमी आई है, LCR रेशियो में कमी आई है। ये एक यहाँ पर बहुत इनकरेजिंग पॉइंट नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हमें जो है तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन बहुत अधिक गिरावट नहीं आई है। 130% पिछले बार से 126, मतलब कि 4% की यहाँ पर गिरावट आई है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी दिख रही है। ओवरऑल जो बाकी बातें थी, जो पैरामीटर्स थी, वह मैंने आप लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। यदि आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर यहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के जवाब देने की। यहाँ पर और जो बात है स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है और क्या क्या है, वो सब फिर कभी बात कर लेंगे, वीडियो हो जाएगी लंबी। तो यदि यह अपडेट अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।